अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम ऑब्जेक्ट में ओवर प्रिंट ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें ओवर प्रिंट फिल, आउटलाइन और बिटमैप इन ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ओवर प्रिंट का फंक्शन क्या होता है कि आपके पास अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट डिजाइन किया हुआ है या फिर कोई किसी किस्म का कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आपने किया हुआ है, तो आप उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट या किसी भी चीज के ऊपर कोई ओवर प्रिंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कि ओवर प्रिंट का फंक्शन क्या होता है उसको समझने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसको एक कलर दे देता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। जाने के बाद मैं यहाँ से जो है तो पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको इस साइड पे मैं इसको देता हूँ। फॉर एग्जांपल कितना कॉपी देता हूँ, 5 कॉपी देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। 5 कॉपीज आ गई मुख्तलिफ, 3 और दे देता हूँ। और अब इन कॉपीज इनके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आप कलर फिल कर दें। कलर फिल हो गए। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ सबको। आउटलाइन जो है इसकी वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी नो फिल करके आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। अब मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। एरियल ब्लैक कर लिया और इसको मैं साइज थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ओके ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कलर है, इस टेक्स्ट का जो कलर है, ये बिल्कुल जो मेरे पास बैक वाला कलर है इससे मिलते जुलते कलर मेरे टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली। और इसके लिए मैं और प्रिंट का ऑप्शन यूज करता हूँ। मैं इसकी आउटलाइन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही नजर आए कि हमने क्या काम किया। मैं इसकी आउटलाइन का कलर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका अंदर फिल कलर जो है तो वो मैं इसको कोई भी फिलहाल नहीं देता। चलिए मैं आउटलाइन कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ और आउटलाइन की मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। जो कि मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ वो बढ़ाता हूँ मेरी 1.5 कर लेता हूँ और इसको मैं अप्लाई करके ओके कर लेता हूँ। ओके 1.5 भी ज़्यादा है इसकी विड्थ, तो मैं इसको कम करके मैं इसको इस तरह करता हूँ कि इसकी थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ, 0.75 कर लेता हूँ। ओके अब ठीक है। अब मैं इसको फिल करना चाह रहा हूँ इसका कलर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद आपने सिमुलेट और प्रिंट पे इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, जाने के बाद ओवर प्रिंट फिल पे क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर ये इसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसका कलर जो है तो फिल कर देगा। के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। और प्रिंट आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसकी आउटलाइन का कलर नजर आ रहा है आपको। इसकी आउटलाइन का कलर बिल्कुल इससे मिलता जुलता देखिए प्रिंट हो चुका है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे है आउटलाइन कलर और इससे आगे कैसा आ गया, देख सकते हैं। ये इसका आउटलाइन कलर चेंज हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये इसने अपनी वजह से इसका चेंज कर लिया आउटलाइन कलर। और इसी को मैं अगर कलर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेड देता, तो अब देखें इसका कलर क्या हो गया, ओवर प्रिंट होकर देखें इसका कलर क्या हो गया, इसकी मर्जी से चेंज हो रहा है। इसका कलर मैं अगर यहाँ से ये वाला देता हूँ, ये देता हूँ, देखें तो आप इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको आप क्या करें, इसकी प्रॉपर्टी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे व्यू में जाएं। व्यू में सॉरी आपने यहाँ से जाना है, विंडो में जाना है और कलर पैटर्न में जाना है और यहाँ पे अपने से कलर जो है वो आपने देना है यहाँ से
CMYK, इसको आपने ओके कर लेना। CMYK हमने दे दिया। अब देखें तो आप इसका कलर देखें और ज़्यादा चेंज हो गया। CMYK जो हमने दिया है, देखें मैं इसको ये कलर देता हूँ, देखें जो भी कलर आप देंगे देखें वो ओवर प्रिंट हो रहा है उसके बैक कलर के साथ। सिर्फ एक कलर नहीं आ रहा, ये कलर डिफाइन आपका डिफरेंट कलर आ रहे हैं, और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पीछे वाली इमेज है, ये इस कलर को डिफाइन कर रही है कि कौन सा कलर यहाँ पे सामने डिस्प्ले होना चाहिए। देखें अब मैंने इसका बैक वाला कलर जो तो मैंने चेंज कर लिया, इस वजह से ये एक ही कलर बता रहे हैं। देख सकते हैं आप। तो ये आपके पास होता है, और जो आपके पास होता है ये ओवर प्रिंट का ऑप्शन होता है। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं किसी इमेज के ऊपर आप ये इसी तरह कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फॉर मैं यहाँ से मैं इसके लिए इंपोर्ट करता हूँ इमेज। फॉर एग्जांपल इमेज मैंने इंपोर्ट की, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसको मैं अब जो है दोबारा से यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, कलर इसको मैं देता हूँ यहाँ से रेड कलर देता हूँ, और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और इसको ओवर प्रिंट फिल में पे क्लिक करता हूँ। देखें अभी फिल हो चुका है। इसका कलर देखें यहाँ से, और आगे से कलर देखें इसका। इसी तरह यहाँ से इसका कलर देखें, और आगे से इसका कलर देखें। इसी तरह इसका मैं इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और ओवर प्रिंट आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब जो जो इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करेंगे, आप देखें वो बिल्कुल इसी तरह इसके साथ चेंज होता जाएगा। देखें तो ये आपस फंक्शन होता है, ओवर प्रिंट का ऑप्शन होता है ये आपस। तो ये था आपके पास ओवर प्रिंट का ऑप्शन, जिसमें हमने ओवर प्रिंट हमने कंप्लीट डिटेल से देख लिया। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो है तो ऑब्जेक्ट में जाके ओवर प्रिंट के बाद हम नेक्स्ट जो है तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इसी तरह आपके पास एक चीज़ रहती है ओवर प्रिंट में, आपके पास ओवर प्रिंट बिट मैप है। बिट मैप के लिए हम बिट मैप में जाएंगे, जाने के बाद हम बिट मैप में काम करेंगे। उस टाइम मैं आपको सिखाऊंगा कि ओवर प्रिंट बिट मैप का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपको अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट बार में कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क में शेयर करें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।